मेरी प्यारी दोस्तों, आज 26 जनवरी 2022 यानी आज 73 गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर पर आप लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और प्यार भरा नमन है। मैं रोहित देवर्मा त्रिपुरा छोटा-सा स्टेट का रहने वाला हूँ। आप लोगों को इस गणतंत्र दिवस पर एक छोटा-सा महत्वपूर्ण बात बताने वाला है। इससे पहले सभी मेरी प्यारी दोस्तों को, भाई बहनों को और माता पिताओं को मेरा शुक्रिया है। चलो चालान से इस गणतंत्र दिवस को शुरू करें। नैतिकता के पाठ पढ़कर भ्रष्टाचारियों को भगाकर आओ ऐसे कर्म अपनाए, बेईमानी से देश बचाकर पापियों को दूर सताकर भ्रष्टाचार को दूर भगाए। आडंबर पाखंडर हटाकर कंधे से कंधे मिलाकर हम सब मैदान दयादान अपनाए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरा सच्ची भारतवासी है तो कमेंट में जय हिंद लिखिए। दोस्तों, हम भारतवासी होने के नाते हम सबको गणतंत्र दिवस का महत्वपूर्ण तथ्य जानना बहुत जरूरी है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है आप लोगों को मालूम होगा। 15 अगस्त 1947 में हमारे देश अंग्रेज ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर आज़ादी का सांस लिया था, परंतु उस समय इस देश में कोई कानून आईन प्रक्रिया नहीं बनाया गया था। तब देश का राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान की कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेतृत्व के द्वारा स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत की संविधान आईन लागू किया गया था। संविधान आईन 26 जनवरी 1949 में पूरी तरह प्रेरित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 में पूरी देश में लागू किया गया। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो 350 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भागों में विभाजित किया गया। वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचित और 25 भागों में बांटा गया है। इस विशाल और महान संविधान हमारे मौलिक अधिकार का लड़ने का ताकत देते हैं। इसकी रक्षा करना हम सब भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तो इस संविधान सब धर्मनिरपेक्ष है। ये सब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन जो भी है सब इसका सॉरी मेरे दोस्त, मेरा लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूँ, तो मुझे तो हिंदी भी नहीं आता था, इसलिए छोटा सा मैंने ये संविधान के बारे में बताया। सब नागरिक को ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही है। हम बाय। थैंक यू वेरी मच।